कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस दुनिया में काफी सारे डेंजन है जो कि काफी खतरनाक होते हैं और साथ ही उनके रास्ते भी काफी भूल भुलैया जैसे होते हैं और एडवेंचरर के लिए भी ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। इस कारण कई सारे डेंजन तो ऐसे हैं जिसको डिस्कवर ही नहीं किया गया और इसीलिए माना जाता है कि कुछ डेंजन ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरा होता है। और तभी हमें एक डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक काफी यंग सा लड़का होता है जो कि काफी ज्यादा डरा होता है और अपनी तलवार लेके इधर से उधर घूम रहा होता है। और तभी उसको एक साउंड सुनाई देता है जो कि बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम मेरे पास आ जाओ, ऊपर आ जाओ तुम। और वो वॉइस सुन के ना वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर चला जाता है। और तभी उसको ऊपर ना एक दरवाजा दिखता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है ना तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक काफी सुंदर सी लेडी बंधी हुई होती है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा सो रहा होता है और ये वही मेन कैरेक्टर होता है इस एनिमे का और इसका नाम नॉइड होता है। और इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी और इसको फर्स्ट टाइम जॉब मिला था और वो एक लाइब्रेरियन का जॉब होता है और आज उसका पहला दिन होता है। और इसके बाद वो एकदम रेडी होके नीचे जाता है, लेकिन तभी उसके फादर जो होते हैं ना वो सर झुका के माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब जो थी वो छीन ली गई है और वो किसी अपर कास्ट वाले बंदे ने छीन लिया है। और इसके बाद नॉइड बताने लगता है कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन नोबल फैमिली में भी ना जो सबसे लोएस्ट क्लास होते हैं ना वो उससे बिलोंग करता है और कोई भी अपर कास्ट का नोबल या फिर रिच नोबल जो होते हैं ना वो उसकी जॉब काफी आसानी से छीन सकते हैं, जैसे कि अभी छीन लिया गया है। और ये सुन के नॉइड गुस्सा तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा ना उसकी बहन होती है और उसकी बहन का नाम एलिस होती है और वो बोलती है कि भैया आप फिक्र मत करो, मैं आपकी जॉब आपको वापस दिलवाऊंगी। लेकिन नॉइड बोलता है कि बहन तू ज्यादा उतना टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और इसके बाद एलिस बोलती है कि भैया क्यों ना आप हीरो अकेडमी का एग्जाम दो और हीरो अकेडमी का एग्जाम क्लियर करने के बाद ना कोई भी बंदा ना एक रॉयल नाइट बन सकता था या फिर एक मॉन्स्टर हंटर भी बन सकता है। आप एक तरह से हीरो मान सकते हो या फिर लाइफ सेट होना भी कह सकते हैं इसको। और नॉइड वहाँ पे बोलता है कि वो एग्जाम ना काफी ज्यादा टफ होता है और मुझे नहीं लगता कि मैं वो क्लियर भी कर पाऊंगा। और इसके बाद ना वो उदास होकर रोड पे चल रहा होता है और नॉइड रास्ते में जा रहा होता है और तभी उसको एमा मिलती है और ये ना नॉइड की बचपन की दोस्त होती है और इसको भी लाइब्रेरियन की जॉब मिली थी और इसका भी पहला दिन होता है और ये रिच नोबल से बिलोंग करती है ना, इस कारण इसका जॉब नहीं छीनाता। और जैसे ही एमा को पता लगता है कि नॉइड की जॉब छीन चुकी है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उदास भी हो जाती है। और इसके बाद एमा बोलती है कि क्यों ना तुम अपने स्किल्स का यूज करो और तभी नॉइड बताता है कि उसके पास ना एक स्किल है जो कि है ग्रेड सेज स्किल। और ये जो स्किल थी ना ये नॉइड को ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकता था, मतलब कि उसका दिमाग उसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकता था। बट नॉइड बोलता है कि मैं इस स्किल का यूज ना काफी टाइम से नहीं किया हूँ, मतलब कि करता ही नहीं हूँ यूज में, क्योंकि जब भी वो इस स्किल का यूज करता है ना उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और तभी एमा बताती है कि इसका भी एक सोल्यूशन है। काफी टाइम पहले ये स्किल एक और बंदे के पास था और जब भी वो बंदा अपने पावर्स का यूज करता था उसके भी सर में काफी ज्यादा दर्द होता था, लेकिन उसके बाद वो अपनी वाइफ को किस कर लेता था और इसके बाद उसका सारा दर्द गायब हो जाता था। तो क्यों ना तुम भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। और तभी नॉर बोलता है कि क्या ये सही भी रहेगा। और ये सुन के ना एमा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि ये एक किस ही तो है और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है दूसरा, और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी है तो ये मैटर भी नहीं करता उतना ज्यादा। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एमा रोकती है और बोलती है कि क्यों ना हम कोई अच्छे से स्पॉट पे चले। और इसके बाद वो एक काफी ऊंचे से प्लेस पे जाते हैं और इसके बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हाँ भाई सच में पहले एपिसोड में ही हो गया। और इसके बाद एमा बोलती है कि चलो फिर फाइनली तुम अपने ग्रेड सेज से पूछो। और इसके बाद नॉइड उसको बुलाता है और इसके बाद नॉइड पूछता है कि आखिरकार मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ ताकि मैं हीरो अकेडमी के एग्जाम को क्लियर कर सकूं। और तभी उसका ग्रेड सेज बताने लगता है कि तुम्हें एक हिडन डेंजर को क्लियर करना होगा जो कि तुमसे 15 किलोमीटर दूर है और वो उसका रास्ता साउथ वेस्ट से जाता है और वो एक गुफा के अंदर होने वाला है। और जैसे तुम वहाँ पे पहुंचोगे तो तुम्हें एक वॉल में स्विच मिलेगा और जैसे तुम डेंजन में एंटर करोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक इनफाइनाइट वॉइड मिलेगा। और इसके बाद ना फिर से अगेन वहाँ पे नॉइड के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसके बाद वो एमा के साथ फिर से वहाँ पे किस करता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो फाइनली गुफा के पास पहुंच जाता है और जैसे वो गुफा में पहुंचता है ना तो वहाँ पे एक दीवार होता है और दीवार के बगल में ही उसको स्विच भी मिल जाता है और उसको दबाता है और इसके बाद वो उस डेंजन के अंदर चला जाता है और उसके सामने ना एक काफी बड़ा गेट होता है और वो वहाँ पे एक मंत्र बोलने लगता है जो कि उसको सेज ने बताया था और वो मंत्र होता है द हिडन डेंजन आई कैन ओनली एंटर। और ये बोलने के बाद वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और इसके बाद नॉइड उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और इसके बाद हमें वही स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
नॉइड उसी लेडी के पास पहुंचता है और नॉइड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो लेडी भी बोलती है कि क्या तुम प्लीज मेरे सर को टच कर सकते हो। और इसके बाद नॉइड जैसे उसके सर को टच करता है उसका सर आवाज देने लगता है। वो बताती है कि मेरा नाम ओलिविया है और मैं एक काफी बढ़िया एडवेंचरर हुआ करती थी जो कि एक बार यहाँ पे आई थी और मैं यहाँ पे अकेला ही एंटर की थी इस डेंजन के अंदर, और इवन मैंने यहाँ पे एक काफी पावरफुल ड्रैगन को भी हराया था। बट उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैप में फंस गई और लगभग मैं 200 साल से यहीं पे फंसी हुई हूँ। तभी नॉइड बोलता है कि तो फिर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। और तभी ओलिविया बोलती है कि तुम मुझे नहीं खोल सकते क्योंकि ये एक तरह का डेथ ट्रैप है और जब तुम मुझे खोलने की कोशिश करोगे तो मैं टैप बोल सकती हूँ। और तभी नॉइड पूछता है कि आखिरकार तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। और तभी ओलिविया बोलती है कि मैं यहाँ पे 200 साल से अकेली थी और मुझे किसी के साथ बात करना था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। और तभी ओलिविया पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आए। और तभी नॉइड जो होता है ना वो उसको सारी बातें बताने लगता है, कैसे ग्रेट सेज ने उसको बोला था यहाँ पे आने के लिए। तभी ओलिविया बोलती है कि अच्छा तुम्हें पावरफुल बनना है क्या, तो फिर तुम मेरी ही स्किल्स को ले लो और मेरे फोरहेड से अपना फोरहेड टकराओ और तुम्हारे पास मेरी पावर्स आ जाएगी। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ऐसा ही करता है और इसके बाद ना ओलिविया की सारी पावर ना नॉइड के अंदर आ जाती है। और इसके बाद ओलिविया जो होती है ना उसको अपने सारे स्किल्स के बारे में समझाने लगती है। जैसे कि एक स्किल होता है जो कि काफी सारे नए स्किल्स को पैदा कर सकता था, उसका नाम होता है गेट क्रिएट न्यू स्किल्स, ऐसे कुछ करके नाम होता है। और स्टोल स्किल करके कुछ था, जैसे कि किसी का भी स्किल्स को चुराया जा सकता था उसकी मदद से। और इसी तरीके से और भी काफी सारी स्किल्स होती है। और वो बोलते हैं कि इन सभी स्किल्स को यूज करने के लिए ना तुम्हें एलपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि लाइफ पॉइंट्स। और तुम जितने पावरफुल स्किल्स का यूज करोगे ना तुम्हारा एलपी उतना ही ज्यादा खत्म होगा। और अगर तुम्हें एलपी को बढ़ाना है तो तुम्हें कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि तुम्हें काफी ज्यादा सेटिस्फाई करता हो, मतलब कि जो भी चीजें इसको काफी ज्यादा पसंद है ना, जो भी चीजें करने में इसको काफी ज्यादा मजा आता है, वो इसका एलपी पॉइंट बढ़ा सकता है। और ओलिविया समझाती भी है वहाँ पे, चाहे तुम वो कर सकते हो या फिर तुम खाना खा सकते हो। और ओलिविया ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हारा एलपी पॉइंट 0 हो गया ना तो तुम टैब भी बोल सकती हो। और ये सुन के ना नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और डर भी जाता है। और तभी ओलिविया बोलते हैं कि चलो फिर तुम एक बार ये पावर अपना टेस्ट करके आओ। और वो टेस्ट करने के लिए जाता है और उसको एक स्लाइम दिखाई देता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करता है और वहाँ पे ना एक स्टोन बुलेट बनाता है और उसकी मदद से ना वो उस स्लाइम को काफी इजीली मार देता है। और इस कारण ना उसकी वहाँ पे काफी सारी एलपी खत्म हो जाती है और अटैक करने के बाद ना वो थोड़ी कमजोरी सा फील करता है। और लिटरली वो ना अपनी एलपी बढ़ाने के लिए ना अपनी बहन की गोद में आता है घर पे, मतलब कि, और उसके गोद में आके सो जाता है। और इसके कारण उसकी काफी सारी एलपी पॉइंट्स बढ़ भी जाते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो पार्क में बैठा होता है और तभी उसके पास एमा भी आती है। और सच में आज एमा काफी ज्यादा बढ़िया लग रही होती है। और इसके बाद नॉइड उसको बोलता है कि क्या हम दोनों आज हग कर सकते हैं। और इसके बाद एमा भी मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इस कारण नॉइड का जो एलपी पॉइंट होता है ना भाई वो 950 हो जाता है, सीधा 350 के अराउंड एलपी पॉइंट बढ़ता है। और इसके बाद नॉइड का पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पे वो ओलिविया से पूछता है कि क्या वो हीरो एकेडमी का एग्जाम क्लियर करने के लिए स्किल्स का यूज कर सकता है। और ओलिविया बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि एक स्किल है डिसर्निंग आई और उसकी मदद से ना तुम किसी चीज का भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस स्किल को यूज करने में ना लगभग 300 के अराउंड एलपी चाहिए होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने डिसर्निंग आई को ना एमा के ऊपर यूज करता है और इसके बाद ना उसको एमा की ना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी एमा बोलते हैं कि आज उसके शोल्डर्स में काफी ज्यादा दर्द हो रहे हैं। और नॉइड जो होता है ना वो अपनी पावर का यूज करके ना एमा का जो बॉडी पार्ट होता है ना उसी को छोटा कर देता है। अब बॉडी पार्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ही मिटा दी। और काफी लोगों को ना ये छोटे ही पसंद आते हैं, लेकिन तभी एमा काफी गुस्से में बोलते है कि तुम पागल वागल हो क्या, जिस तरीके की मैं पहले थी चुपचाप मुझे वैसा ही बना दो। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो एमा को फिर से पहले की तरह बना देता है। और इस कारण ना नॉइड का वहाँ पे काफी सारे एलपी पॉइंट्स भी खत्म होते हैं। और इसके बाद हमें हीरो एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उन लोगों का टास्क था कि उन्हें रेयर से रेयर मॉन्स्टर मटेरियल ढूंढ के लाना था। और ये काम ना उन्हें एक टीम में करना था, तो 3-3 का टीम उनको बनाना था इसके बाद। और अगर किसी बंदे ने भी कुछ भी लेकिन नहीं आया ना तो उसको तभी के तभी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और नॉइड के साथ ना कोई भी टीम नहीं बना रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब था ना, तो वही भेदभाव वाला बात यहाँ पे आ जाता है। और तभी वहाँ पे एमा आ जाती है और तभी नॉइड पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी एमा बताती है कि उसने ना लाइब्रेरियन का जॉब छोड़ दिया है और मैं भी एक बार हीरो एकेडमी का एग्जाम ट्राई करना चाहती थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और इसका नाम लेनॉर्ड होता है और ये भी नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी और ये भी उनके टीम को ज्वाइन करती है।
है। और इसके बाद इंस्ट्रक्टर गेम स्टार्ट करता है और कल तक उनको सब कुछ लेके आना था और मैक्सिमम लोग ना बाजार जा रहे थे क्योंकि वहां से खरीद के लाते काफी सारे लोग। लेकिन नॉइड जो होता है उसके पास खरीदने वाला ऑप्शन नहीं होता और उसको हंट ही करना होगा। और एमा बोलती है कि चलो फिर नॉर हम हंटिंग पे चलते हैं। लेकिन नॉर बोलता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। और इसके बाद हमें नॉर दिखाया जाता है जो कि उसी डेंजर में ना 3rd फ्लोर पे आ चुका होता है और वो सोचता है कि शायद वहाँ पे जरूर कोई ना कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा और उसे मार के मैं उसका मटेरियल ले लूंगा। और लिटरली उसके बाद उसको सच में वहाँ पे एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर नजर आता है। और इसके बाद वो अपनी आई का यूज करता है और उसके इंफॉर्मेशन देखता है और इस मॉन्स्टर का लेवल ना 99 होता है और इसका नाम डेड रीपर होता है। और इसके पास ना एक काफी स्पेशल सी स्किल होती है और उसकी मदद से ना वो तुरंत किसी को भी टैम बुलवा सकता है, मतलब कि वही उसकी स्किल होती है। और ये देख के ना नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर अटैक करता है नॉइड पे और नॉइड ना उस स्किल को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ना 4000 एलपी चाहिए होता है। लेकिन नॉइड के पास अभी केवल 400 एलपी बची होती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर अगेन अटैक करता है और इसके बाद नॉइड अपनी शील्ड बनाता है आगे। और अब नॉइड के पास केवल 300 एलपी बची थी और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। लेकिन नॉइड वहाँ पे हार नहीं मानता और वो सोचता है कि वो स्टोन बुलेट बनाएगा जो कि लगभग 100 एलपी का होता है। और ये वाला जो स्टोन बुलेट था ना वो पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद उसको ब्लास्ट करता है और वो सीधा मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है। और भाई मॉन्स्टर का दिल ही खत्म हो जाता है उसके बाद, मतलब कि मॉन्स्टर में कहाँ से दिल आने लगे, बट हाँ जो भी आप मानो। और इसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है और नॉर का जो लेवल था ना वो 33 हो जाता है। और इसके बाद हमें हीरो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे 2nd और 3rd का नाम बताया जाता है ना, तो वहाँ पे नॉर की टीम नहीं होती। और ये देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और नॉइड की टीम जो होती है ना भाई वो फर्स्ट आती है। और जो नॉइड ने स्कल रीपर का जो हेड लाया था ना, सर लेके आया था, वो काफी ज्यादा रेयर होता है। तो भाई इस कारण ना उनकी टीम को काफी ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। और ये देख के ना नॉइड की फैमिली और नॉइड काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हीरो एकेडमी में उसका एडमिशन हो गया था। लेकिन जैसे वो फीस देखता है ना भाई वो फिर से निराश हो जाता है। और वो जो फीस थी ना वो उनके औकात के हिसाब से काफी ज्यादा होती है और इस कारण वो अगेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो अपने पापा के पास जाता है और फीस के बारे में बताता है। और उसके पापा भी बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे ऑलरेडी सेव करके रखे थे। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने पापा को अमाउंट बताता है और वो अमाउंट इतना ज्यादा होता है ना कि भाई उसका पापा एकदम हैरान हो जाता है, मतलब कि पापा क्या पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। और फनी बात ये नहीं थी कि फनी बात ये थी ना कि वो अमाउंट ना उनको 1 वीक के अंदर ही पे करना था। और ये सुनने के बाद तो उसके पापा भाई एकदम रोने ही लगते हैं वहाँ पे। और नॉइड को समझ में आ जाता है कि भाई मुझे ही पैसे का जुगाड़ करना होगा। और इसके बाद वो ओलिविया के पास जाता है और उससे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। और ओलिविया भी बताती है कि तुम एक खतरनाक मॉन्स्टर को मार दो, उस कारण तुम्हें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। और नॉइड बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे करने पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर आने लगेगा इस कारण। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी कास्ट जो है वो काफी ज्यादा लो है और मुझे लोग गलत नजर से देखने लगेंगे इसके बाद। और इसके बाद वो बताता है कि जो कल उसने डेथ रीपर को मारा था ना उसका भी पूरा क्रेडिट ना वो लिनोड को दे देता है और वो भी नोबल फैमिली से ही बिलोंग करती थी ताकि मेरे ऊपर किसी को भी शक ना हो। और ये सब सुनने के बाद ना ओलिविया वहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ती है और वो बोलती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें कोई एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसके बाद नॉइड ऐसा ही करता है और वो किसी एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है। और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना भाई वो काफी ज्यादा सुंदर होती है और इसका नाम ना लोला होता है और वो ना काफी प्यार से नॉइड से बात कर रही होती है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि काफी सारे पावरफुल एडवेंचरर जो कि इस गिल्ड के साथ जुड़े हुए हैं और वो काफी सारे मिशंस भी करते हैं जैसे कि डेंजन को एक्सप्लोर करना, काफी पावरफुल मॉन्स्टर को मारना और काफी सारी चीजें होती है। और हम सारे एडवेंचरर्स को ना रैंक दे देते हैं और जिस रैंक पे जो एडवेंचरर होता है उसी रैंक के हिसाब से उनको अमाउंट भी मिलता है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि अगर तुम्हें इस गिल्ड में ज्वाइन होना है तो तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसको वो पेपर देती है और बोलती है कि तुम्हारी जो भी स्किल्स है वो तुम इस पेपर पे लिख दो। और नॉइड जो होता है ना वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर उसकी जितने भी स्किल्स होती है ना वो सारी वो पेपर में लिख देता है। और ये देख के ना लोला वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या, इतना भी ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, तुमने एक पेपर बर्बाद कर दिया। और तभी नॉइड बोलता है कि मेरे अभी कुछ स्किल्स और थे जो कि मुझे लिखना था बट ये पेज भर चुका है इस कारण मैंने नहीं लिखा। और लोला बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि अभी तुम क्या बोल रहे हो, काफी सीरियस वे में बोलती है। और उसने एक ऐसे स्किल का नाम ले लिया था ना जो कि ना इस गिल्ड के अंदर सिर्फ एक ही लड़की के पास होता है और उसका
उसका नाम आपको भी पता है, ओलिविया। और वहाँ पे ओलिविया का नाम सुनने के बाद ना नॉइड भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई काफी पॉपुलर लड़की थी वो। और नॉइड को ये भी पता नहीं था कि ओलिविया इसी गिल्ड से बिलोंग करती थी। और लोला बताती है कि तुम्हारे जैसे ना काफी सारे लोग आते हैं जो कि बताते हैं कि मैं ओलिविया का सक्सेसर हूँ, और अगर तुम सच में हो ना ओलिविया के सक्सेसर तो तुम इस किताब पे हाथ रखो, और अगर तुम रियल में सक्सेसर हुए तो तुम्हारा जो भी स्किल होगा ना वो सारी इस किताब में लिख के आ जाएगी। और तभी नॉइड बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस किताब के ऊपर हाथ रख दूंगा, और अगर प्रूफ हो गया कि मैं असली में सक्सेसर हूँ तो फिर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। तभी लोला बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी स्कल्ट उठा के तुम्हें दिखाऊंगी, और फिर मैं तुम्हें मास्टर नॉइड कह के बुलाऊंगी। और ये सुनने के बाद नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और सच बता रहा हूँ भाई, नॉइड सक्सेसर थोड़ी ना, मैं हूँ सक्सेसर। मैं भी हाथ रखने के लिए तैयार हूँ उस बुक पे। भाई बुक लेके आओ मेरे पास जरा। और इसके बाद जैसे ही वो उस बुक के ऊपर हाथ रखता है ना भाई, सारी स्किल्स वहाँ पे लिख के आ जाती है। और लिटरली ये देखने के बाद ना लोला वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है, और उसको भी पता चल जाता है कि ओलिविया का सक्सेसर नॉइड ही है। और इसके बाद ना चाहते हुए भी उसको उसका प्रॉमिस निभाना होता है, मतलब कि मेरा फेवरेट चीज, मेरा नहीं सॉरी आपका फेवरेट चीज, वो स्कल्ट को उठाती है। और ये देखने के बाद नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है, और उसका एलपी ना 400 से बढ़ के 700 हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद वो फाइनली गिल में भी ज्वाइन हो जाता है। और इसके बाद उसको उसका पहला जॉब मिलता है, जो कि एक काफी रेयर सा बग को उसको पकड़ना था, और अगर वो उस टिड्डे को पकड़ लेगा ना तो उसको काफी ज्यादा इनाम मिलने वाला था। और इसके बाद फाइनली वो अपने पहले जॉब के लिए निकलता है। और नॉइड को समझ में आ जाता है कि उसको ना ग्रेट सेज की मदद लेनी होगी, बट वो सोचने लगता है कि उसकी मदद लेने के बाद ना मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और यहाँ पे तो एमा भी नहीं है जिसको मैं किस कर लूं और मेरे सर का दर्द सारा गायब हो जाए। और इसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं अपने क्रिएटिव स्किल का यूज करता हूं, और वो ना अपने सर दर्द का ही एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है इसके बाद। और इसके बाद उसका जो एलपी होता है ना वो 700 से घट के 400 हो जाता है। और इसके बाद वो अगेन ग्रेट सेज की मदद लेता है, और इसके बाद ग्रेट सेज जो होता है ना वो उस टिड्डे का पता बता देता है नॉइड को। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उसी लोकेशन पे जाता है, और उसको काफी इजिली वहाँ पे रेनबो ग्रासहॉपर मिल भी जाता है। और इसके बाद ना वो उसको अपने बैग में रख लेता है, और तभी उसको ना पीछे से काफी तेज आवाज आती है कि नॉर तुम गधे हो क्या। और तभी हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं एमा होती है। और एमा जो थी ना वो काफी स्पीड में वहाँ पे भाग के आई होती है, और वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम एक एडवेंचरर बन गए और मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं तुमने, और ये तुम कैसे कर सकते हो। और तभी नॉइड बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी मुसीबत में आओ, और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और तभी एमा बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने बचपन में मुझे क्या प्रॉमिस किया था। और नॉइड बोलता है कि हाँ हाँ वो तो बचपन में ऐसे मजे मजे में मैंने बोल दिया था। और नॉइड ने वहाँ पे बोला था कि हम ना मरते दम तक एक साथ रहेंगे। और एमा बोलती है कि इसीलिए तुम जहाँ पे भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तभी एमा बोलती है कि तुमने ग्रेट सेज का यूज किया था, तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा क्या। और तभी नॉइड बोलता है कि नहीं दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसका एक एंटीडोट बना लिया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा है सर में, तो क्यों ना हम किस कर लेते हैं। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं, और इसके बाद दोनों ही वापस आ जाते हैं, और वहाँ पे उसको 250 के अराउंड कॉइन्स मिलते हैं। और लोला जो होती है ना वो भी अब नॉइड को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी, और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे बंदे ना काफी ज्यादा पसंद है। और वो बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो किसी भी चीज के लिए। और लिटरली भाई वहाँ पे एमा जो होती है ना वो कुछ ज्यादा ही जेलस फील कर रही थी, सच में इतना ज्यादा जेलस फील कर रही थी कि वो तुरंत ही नॉइड को खींच लेती है अपनी तरफ, और बोलती है कि आज से मैं हर एक एडवेंचर में नॉइड के साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं उसकी बचपन से दोस्त हूँ और हमेशा एक साथ रहेंगे हम दोनों। और तभी लोला बोलती है लेकिन फिर भी मैं नॉइड के इंचार्ज हूँ, तो इसीलिए नॉइड के ऊपर मेरा हक भी काफी ज्यादा बनता है। और इसी तरीके से दोनों लड़कियों के बीच में ना वहाँ पे काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा था, और बाकी के जो एडवेंचरर थे ना भाई वो इसका काफी ज्यादा मजा ले रहे थे। लेकिन जो नॉइड होता है वो उन दोनों का झगड़ा वहाँ पे सुलझाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में शांति लाता है। और इसके बाद नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, और उनको ना एक मॉन्स्टर रैबिट को मारना होता है। और जब वो रैबिट को ढूंढ रहे थे ना तभी वहाँ पे दो गॉब्लिन आते हैं, लेकिन गॉब्लिन को ना काफी इजीली वो लोग निपटा देते हैं। और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर रैबिट आता है, और जितने इसके हाइट है ना उस हिसाब से रैबिट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और ये काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है। और नॉइड जो होता है वो रैबिट का लेवल देखता है जो कि 24 होता है, और ये ना एमा से पावरफुल होता है, और एमा का लेवल ना 17 होता है। और नॉइड जो होता है वो एमा को बोलता है कि तुम इससे मत लड़ो, तुम चुपचाप पीछे हो जाओ। लेकिन एमा बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं काफी इजीली निपटा दूंगी। और इसके बाद वो उस रैबिट से लड़ाई करने के लिए चली जाती
जाती है। और इसके बाद एमा जो होती है ना वो काफी सारे अटैक उस रैबिट के ऊपर करती है, बट रैबिट को वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसका। और इसके बाद वो रैबिट जो होता है ना वो सीधा एमा के ऊपर जंप करता है और अपने अटैक से ना वहाँ पे एमा का गेम खत्म करने वाला था, लेकिन नॉइड जो होता है वो एक काफी बड़ा पत्थर ना रैबिट की तरफ फेंकता है और इस कारण वो रैबिट भी काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो एमा को वहाँ से उठा के एक पेड़ के पीछे लेके आता है और वहाँ पे एमा जो होती है ना वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उस रैबिट को हरा देगी, बट वो उस रैबिट के आगे काफी ज्यादा कमजोर थी। और नॉइड तभी ना एमा को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की सोचता है अपनी स्किल्स की मदद से, और इसको यूज करने के लिए ना उसको 500 एलपी चाहिए था, बट उसके पास अभी टोटल 700 था। और तभी नॉइड जो होता है वो एमा को बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। और एमा उसके लिए मान जाती है, वो बोलते है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, बस मुझे तुम स्ट्रॉन्ग बना दो। और तभी नॉइड बोलता है कि मुझे तुम्हारे कान को ना बाइट करना है, और वहाँ पे एमा काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो हाँ बोल देती है। और नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे एमा के कान को बाइट करने लगता है और सच में भाई उसको काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं वहाँ पे। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था ये एपिसोड देख के। और वहाँ पे ना एमा कुछ आवाजें निकालने लगती है, मतलब कि कान वो तेज दबा दिया होगा इस कारण आवाजें निकालने लगती है, और इस कारण ना वो रैबिट भी वहाँ पे आ जाता है आवाजें सुनते सुनते। रैबिट उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन नॉइड का जो एलपी होता है ना वो अब 1300 प्लस हो गया था। सबसे पहले तो नॉइड उस रैबिट को रोकता है पत्थर की मदद से, और इसके बाद वो एमा को ना और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और एमा वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई थी ना कि वो सिर्फ एक अटैक में ना उस रैबिट को खत्म कर देती है, सिर्फ एक अटैक में भाई। और रैबिट को मारने के बाद ना वो दोनों गिल में वापस जाते हैं, जहाँ पे एमा और लोला दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और रात में ना हमें सभी लोगों की पार्टी दिखाई जाती है, उसी रैबिट का बारबेक्यू खा रहे थे सब लोग। और लोला जो होती है ना वो उसको और भी ज्यादा अमाउंट देती है जो कि रैबिट को मारने का था, और वहाँ पे सभी लोग ना नॉइड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और नॉइड जो था ना वो अभी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब वो फाइनली हीरो एकेडमी भी जा सकता है। और नॉइड को ना ये सब कुछ ना एक सपने की तरह लग रहा था, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसके इतने सारे दोस्त बन चुके हैं, और ये सब कुछ सिर्फ एक लेडी की वजह से हो रहा है। और वहाँ पे ना चारों तरफ काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको ना वहाँ पे केवल ओलिविया ही नजर आती है, और वो ना ओलिविया को शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि मैं तुमसे काफी जल्द मिलने आने वाला हूँ। और इसके बाद वो दोनों अपनी फीस पे कर देते हैं और एकेडमी में आते हैं, और जैसे अंदर जा रहे होते हैं ना तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पे आ रही होती है। और जैसे वो लड़की उनके बगल से गुजरती है ना तभी एमा बोलती है कि तुम भी इसके आगे झुक जाओ, और वो दोनों ना उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। और इसके बाद एमा बताने लगती है कि इसका नाम मारिया है और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच है। और इसके बाद जो नॉइड होता है ना वो अपनी आई की मदद से चेक करने लगता है उसके स्टैट्स के बारे में, और तभी नॉइड को पता लगता है कि इस लड़की के ऊपर ना एक काफी पावरफुल कर्स लगा हुआ है, और इस कर्स के अकॉर्डिंग मारिया जैसे ही 16 ईयर की होगी ना वो तभी के तभी मारी जाएगी। और आज नॉइड का ना अकेडमी में पहला दिन होने वाला था, और वो अपने घर पे ना सो रखा था, और जैसे वो सो के उठता है ना तभी वो देखता है कि उसकी बहन ना उसके ऊपर सो रखी थी। और एलिस जो होती है ना वो सीधा नॉइड को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, और मुझे इस बात का काफी ज्यादा डर लग रहा है कि आपको मैं यहाँ से जाने दूं और आप कहीं वापस ही ना आओ घर पे। और नॉइड बोलता है कि तू ना इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग भी मत कर, मैं बस स्कूल जा रहा हूँ और शाम को वापस से घर आ जाऊंगा। और एलिस जो होती है ना वो और कस के नॉइड को पकड़ लेती है, और उसी टाइम पे नॉइड के फादर घर के अंदर आते हैं, मतलब कि उनके रूम में, और वो देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड और एमा दोनों मिलते हैं, और इसके बाद फाइनली अपने फर्स्ट डे स्कूल के लिए जाते हैं। और जैसे वो दोनों अपने अकेडमी पहुंचने वाले होते हैं ना तभी एमा बोलती है कि नॉइड तुम्हें नहीं लगता क्या हमें अपनी रूटीन को फॉलो कर लेना चाहिए। और मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आखिरकार क्या होता है, हाँ वही किस करना होता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे आराम से किस करते हैं, और इसके बाद नॉइड की एलपी जो होती है ना वो 1830 हो जाती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपने हीरो एकेडमी पहुंचते हैं, और नॉइड अपनी क्लास में जाता है ना तो वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना वो सभी वहाँ पे नॉइड से ना दूर हो रहे थे। और इसका रीजन तो आपको भी पता है कि नॉइड काफी ज्यादा गरीब होता है इस कारण, और साथ ही एमा जो होती है ना उसके पास काफी सारे लड़के आते हैं, और वहाँ पे सभी लड़के ना एमा के सामने बड़ाई करने लगते हैं कि मेरे पापा ये है, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ। और तभी वहाँ क्लास के अंदर मारिया की एंट्री होती है, और मारिया को देख के ना वहाँ पे सभी लड़के भाई एकदम खत्म, अब खत्म, टाटा बाय बाय, मतलब कि सब कुछ हो जाता है। मतलब कि मारिया वहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद मारिया ना वहाँ पे सभी से बात करती है, और नॉइड जो होता है ना वो थोड़ा दूर हट जाता है, क्योंकि नॉइड को पता था कि वो काफी ज्यादा गरीब है मारिया के तुलना में। लेकिन मारिया जो होती है ना वो नॉइड से
भी काफी अच्छे से बात करती है। और जब मारिया नॉइड से बात करती है ना तो वहाँ पे नॉइड तो काफी ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन बाकी के जो लड़के होते हैं ना उसके कहीं से ना आग निकलने लगता है, मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे, जलन के मारे। और वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार मारिया इससे बात कैसे कर सकती है। और नॉइड सोचने लगता है कि मारिया इतनी अच्छी लड़की है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसके ऊपर कर्ज किया किसने है। और मारिया इसके बाद वहां से चली जाती है और तभी नॉइड के पास एक लड़का आता है। ये बंदा अभी इग्नोर मार रहा था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब वो आता है नॉइड के पास और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मारिया तुम्हें जानती है, और अगर तुम मारिया के दोस्त हो तो क्या हम दोनों भी दोस्त बन सकते हैं। लेकिन नॉइड भी वहाँ पे काफी स्टाइल में बोलता है कि नहीं भाई, मेरे पे काफी सारे दोस्त है, और उसको मना कर देता है। और इसके बाद उनकी क्लास हमें दिखाई जाती है और इसके बाद उसकी टीचर जो होती है उनका नाम एलेना होता है और वो बताती है कि मैं 24 साल से एक सोल्जर थी और इसके बाद मैं यहाँ पे टीचर बनी हूँ और अब मैं तुम सभी को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने वाली हूँ। और तुम्हें पता है ना, बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है और बाहर की दुनिया में काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि तुम्हें काफी इजीली खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है इसमें मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना सिखाऊंगी। और इसके बाद एलना जो होती है ना वो वहाँ पे ट्रेनिंग करके दिखा रही होती है और वो नॉइड को ही बुलाती है और वो बोलती है कि तुम अपना तलवार बाहर निकालो और तुम्हारे अंदर जितनी भी एनर्जी है ना अपने पूरी एनर्जी के साथ मुझ पे अटैक करना। और नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो अपनी आइज की मदद से ना एलना का स्टेटस चेक करता है, क्योंकि एलना ना काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और जब नॉइड उसका लेवल देखता है ना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एलना का लेवल ना 200 प्लस होता है और जो नॉइड का लेवल था ना वो 35 था। मतलब कि आप लोग अंतर देख सकते हो कितना ज्यादा अंतर है, 4 गुना 5 गुना अंतर हो गया। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो एलना के ऊपर काफी पावर से अटैक करता है, लेकिन एलना वहां पे अचानक से ही गायब हो जाती है और वो अचानक से पीछे चली जाती है और बोलती है कि इसे बैक स्टेप बोलते हैं और आज से हम यही सीखने वाले हैं। और इसके बाद एलना बोलती है कि जैसे मैंने अभी डिफेंस किया ना, अब तुम्हें वो डिफेंस करना है। नॉइड को बोलती है एक कदम अपना पीछे ले लेना और तुम्हारा डिफेंस हो जाएगा। और नॉइड सोचता है कि मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन एलना इतनी ज्यादा फास्ट होती है ना कि नॉइड को पता ही नहीं चलता और उसके पेट में तलवार लग भी चुका होता है। और भाई नॉइड की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और एमा आती है उसके पास और उसको उठाने लगती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और इसके बाद एलना जो होती है ना वो अपने हीलिंग पावर का यूज करती है और नॉइड को एकदम ठीक कर देती है पहले की तरह। और तभी एलना बोलती है कि जो भी बंदा ये बैक स्टेप सबसे पहले सीखेगा मैं उसको एक काफी अच्छा प्राइज देने वाली हूँ और वो प्राइज ना तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और एलना जो होती है ना वो अपने शर्ट का बटन खोल देती है और इसके बाद तो भाई बस भाई मुझे अब इसी एकेडमी में जाना है और एलना से ही क्लासेस लेनी है, मुझे अब बनना है एक सुपर हीरो। और जैसा मेरा रिएक्शन है ना वैसे ही इन सभी का भी होता है और बोलते हैं कि मुझे ये प्राइस चाहिए। तो भाई दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे ये प्राइस चाहिए और बाकी लड़कियां जो थी ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करने लगती है। और तभी नॉइड बोलता है कि क्यों ना मैं अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करूँ यहाँ पे और ये बैक स्टेप सीख लूं। और इसको सीखने के लिए ना केवल 200 ही एलपी चाहिए होता है। और इसके बाद एलना जो होती है ना वो नॉइड के ऊपर अटैक करती है और तभी नॉइड ना वहाँ पे बैक स्टेप का यूज करता है और पीछे हो जाता है और काफी इजीली वो बैक स्टेप स्किल को सीख जाता है। और इसके बाद नॉइड ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो बोलता है कि मैम मैंने तो ये स्किल सीख लिया और आपने जो प्रॉमिस किया था अब वो आप पूरा कीजिए और मुझे मेरा प्राइस दीजिए। और इसके बाद एलना जो होती है ना वो वहाँ पे नॉइड को उसका प्राइस देने लगती है और भाई मैं इस प्राइस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और भाई वहाँ पे नॉइड के तो मजे ही मजे और साथ ही उसके साथ जितने भी लड़के होते हैं ना भाई वो सब भी वो देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, मतलब कि जेलस फील कर रहे होते हैं। और नॉइड को बोल तो रहा हूँ भाई मैं मजे ही मजे होते हैं। और वहाँ पे एमा को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो रो भी रही होती है। और एलना जो होती है ना वो इसके बाद नॉइड के मुंह पे बैठ जाती है और जब वो उठती है ना तो बस नॉइड तो वहाँ पे बेहोश हो चुका था, उसका गेम खत्म हो चुका था भाई वहाँ पे। और इसके बाद सभी लड़के ना वहाँ पे नॉइड के पास आ जाते हैं और उससे ना एक्सपीरियंस पूछने लगता है कि भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे भी फील करना है ये चीजें। और इसके बाद वहाँ पे एमा भी आ जाती है और वो वहाँ पे ना नॉइड की काफी ज्यादा फिक्र कर रही होती है और बोलती है कि तुम एकदम ठीक तो हो ना। बट यार एमा को क्या पता कि उसका बंदा कितना ज्यादा ठरकी है और वो बोलता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और नॉइड की जो एलपी होती है ना वो 400 प्लस होती है और वो सोचता है कि मुझे ये गिफ्ट एक बार और चाहिए, उसको काफी ज्यादा मजा आता है भाई। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए ना तुम्हें एक पेयर में आना होगा। और एलना जो होती है ना वो नॉइड और एमा को ना एक पेयर में आने नहीं देती है क्योंकि तुम दोनों एक कपल हो। और तभी नॉइड और एमा बताने लगते हैं कि नहीं नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कपल बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बस काफी अच्छे दोस्त है। लेकिन एलना बोलते है कि कुछ भी
हो मैं फिर भी तुम दोनों को एक टीम में नहीं आने दूंगी। और इसके बाद हमें मारिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लड़के होते हैं उसको अपनी टीम में लेने के लिए, और सभी लड़के ना अपने पापा अपनी मम्मी की बड़ाई कर रहे थे, अपने खानदान की बड़ाई करके वहाँ पे बोलते हैं कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। लेकिन मारिया बोलते है कि मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपने फैमिली के ऊपर उछलते हो, मुझे ऐसे बंदे पसंद है जो कि अपने आप पे उछलते हो। और वो बोलती है कि नॉइड क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे, और नॉइड को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों फाइनली एक पेयर बन जाते हैं। और इसके बाद एलना बताने लगती है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है ना वो पैसिव डिफेंस का है, जहाँ पे एक टीममेट ना दूसरे टीममेट को फेंकेगा और वो अपने आप को ना वहाँ पे डिफेंस करेगा। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो बोलता है कि तुम मुझे फेंकना, और इसके बाद ना नॉइड अपनी एक स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है। और इसके बाद मारिया जो होती है ना वो उसको उठा के फेंकती है, और इसके बाद मारिया भी घूम जाती है और गलती से नॉइड के ऊपर ही जाके गिर जाती है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे नॉइड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी आईज की मदद से चेक करता है ना कि आखिरकार मारिया के साथ अभी हुआ क्या। तो उसको पता लगता है कि ये उसी कर्स का असर है जो कि अभी मारिया के ऊपर हुआ है। और हर दिन किसी ना किसी टाइम ना मारिया को काफी ज्यादा पेन होने लगता है इस कारण। और फिर नॉइड सोचता है कि वो ना अपनी स्किल्स की मदद से ना उसके स्कर्स को हटा देगा, और उसके स्कर्स को हटाने के लिए ना 8000 एलपी पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन नॉइड के पास तो अभी केवल 2000 होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो ग्रेट सेज को बुलाता है और वो पूछता है कि मैं आखिरकार एलपी पॉइंट किस तरीके से कमा सकता हूँ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा। और इसके बाद ग्रेट सेज बताते हैं कि तुम्हें ना सभी लड़कियों के यहाँ पे जितने भी लड़कियां हैं उन सभी के बैलून्स को दबाना होगा। और ये सुन के ना नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, और अगर वो ऐसा कर भी लेता है ना तो इससे उसको केवल 2000 एलपी पॉइंट मिलने वाला था, और ये कुछ ज्यादा नहीं है 8000 की तुलना में। और इसके बाद ना वहाँ पे नॉइड का काफी ज्यादा सर में दर्द होने लगता है, और इसके बाद वो एमा को अपने पास बुलाता है और उसको इसके बारे में बताता है कि मेरे सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लेकिन तभी एमा बोलती है कि हम ना अभी क्लास के बीच में, तुम यहाँ पे मुझे किस करोगे। लेकिन नॉइड जो होता है ना वो एमा को क्लास के बीच में ही किस करने लगता है, लेकिन मैम जो होती है ना वो देख लेती है। और इसके बाद एल्ना जो होती है ना वो वहाँ पे नॉइड को दौड़ा दौड़ा के मार रही होती है। भाई काफी ज्यादा मजेदार सीन था ये। और इसके बाद नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो एडवेंचर गिल में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद ना वो लोग लोला से मिलते हैं। और इसके बाद ना वो लोला को सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से मारिया के ऊपर एक काफी खतरनाक सा कर्स लगा हुआ है, और इसके बारे में ना वो लोला से सॉल्यूशन भी लेता है कि कोई हेल है तो प्लीज बता दो, क्योंकि एक हफ्ते बाद मारिया जो थी ना वो 16 ईयर की होने वाली थी, और इसके बाद वो कर्स की वजह से ना टैम बोल सकती थी। और जो नॉइड है ना वो मारिया को इस तरीके से नहीं देख सकता क्योंकि मारिया ने ना उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी, और इस बार मैं मारिया की हेल्प करना चाहती हूँ। और तभी लोला बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एक ऑप्शन है इसको करने का, मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक काम कर सकती है और उसका इस काम में ना काफी ज्यादा खतरनाक स्किल्स है, बट एक प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बिजी रहती है, इस कारण अगले 3 महीने का जो शेड्यूल्ड है ना वो एकदम बुक है उसका। और इस तरीके का कर्स जो होता है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस कारण ना वो इसको हटाने का काम भी काफी कम करती है। और तभी नॉइड बोलता है कि लोला प्लीज तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ, मुझे उससे मिलना है। और इसके बाद लोला जो होती है वो अपने फ्रेंड के टेंपल में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि काफी सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे, और वो लोग काफी ज्यादा दूर से भी आ रखे थे वहाँ पे। और जो भी लोग टेंपल से वापस आ रहे थे ना वो सच में काफी ज्यादा फिट होके वापस आ रहे थे, और सच में काफी ज्यादा खुश भी थे वो लोग। और इसके बाद हमें क्लैरिक का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आराम कर रही होती है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी वो वहाँ पे। और इसके बाद लोला वहाँ पे आती है, और लोला को देखने के बाद ना क्लैरिक वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि तू आखिरकार यहाँ पे किस लिए आई है। और इसके बाद लोला बताती है कि मुझे तुमसे कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इसके बाद शीन शिफ्ट होता है और हमें नॉइड दिखाया जाता है जो कि डेंजन में जाता है ओलिविया से मिलने के लिए। और जैसे ही नॉइड डेंजन के अंदर जाता है ना भाई, ओलिविया वहाँ पे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते हो चुके थे और नॉइड उससे मिलने के लिए आया ही नहीं था वहाँ पे। और इसके बाद नॉइड माफी वाफी मांगता है और ओलिविया उसको माफ भी कर देती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है ओलिविया को, जैसे कि मारिया को काफी तगड़ा वाला कर्स लगा है। और इसके बाद ओलिविया बताती है कि शायद ये फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है उनकी, क्या पता उनकी बहन और के पास भी ऐसा ही कर्स लगा हो, और अगर तुम्हें इस कर्स को हटाना है तो लगभग 10,000 एलपी पॉइंट चाहिए होगा, और ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी नॉइड बोलता है कि हाँ ये तो सच में काफी ज्यादा हार्ड काम है, और इसलिए हम लोग लोला की फ्रेंड से मदद लेने का सोच रहे हैं, और वो किसी भी तरीके की कर्स पावर
को हटा सकती है और ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और तभी ओलिविया बोलती है कि इसका मतलब वो एक एल्फ होगी और इस तरीके की पावर ना केवल एल्फ के पास ही होती है। और एल्फ ना मतलब कि ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग होते हैं, देखने में तो एक ही जैसे होते हैं बट एल्फ के कान काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और इसके बाद ओलिविया जो होती है ना वो उसको टिप्स देती है कि अगर तुम्हारे अपने एलपी पॉइंट्स को बढ़ाने हैं ना तो तुम्हें वो सब काम ना दूसरे स्पीसीज के साथ करना होगा, प्रजाति के साथ करना होगा, तो तुम्हारा एलपी पॉइंट ना काफी जल्दी बढ़ जाएगा। और ये सुनने के बाद नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। और इसके बाद वो पूछता है क्या इसका मतलब मैं 10,000 एलपी कलेक्ट कर सकता हूँ? तभी ओलिविया बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 10,000 एलपी पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन तभी ओलिविया बताती है कि बट मैं तुम्हें एक स्किल सिखा सकती हूँ, इससे तुम्हारा एलपी पॉइंट ना काफी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। और इसके बाद ओलिविया उसको एक नया स्किल सिखाने लगती है और इसका नाम लकी लीचर होता है। और इससे ना भाई इसको काफी जल्दी जल्दी एलपी पॉइंट मिलने वाला था क्योंकि ना इसका लक बढ़ने वाला था इस मदद से। और इसको यूज करने के लिए केवल 300 एलपी पॉइंट चाहिए था, लेकिन जो भाई इससे प्रॉफिट होने वाला है ना वो तो भाई मत ही पूछो क्योंकि अभी ये यहाँ पे काफी ज्यादा लकी हो चुका है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और एमा ना बाजार में होती है और नॉइड उससे मिलने के लिए जाता है और वो भागते भागते जा रहा था और तभी रास्ते में बिल्ली आ जाती है और उसका पैर जो होता है ना वो स्लिप हो जाता है और गिरने वाला होता है और वो देख लो आप किस तरीके से गिरता है। और इसके बाद ना वहाँ पे उसकी एलपी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तभी वहाँ पे एक काफी तेज हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके के कारण वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी ना सभी का स्कर्ट हवा में उड़ने लगता है। और इसके बाद भाई लगातार एलपी पॉइंट बढ़ते जाता है लॉइड का और भाई वो सोचने लगता है कि सच में भाई मैं कितना ज्यादा लकी हो चुका हूँ, मेरे तो खाली एलपी पॉइंट बढ़ते ही जा रहे हैं। बट अगर इस तरीके की हरकत कोई सीरियस जगह पे हो तब तो काफी ज्यादा गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके बाद ना वो अपने एडिट स्किल का यूज करता है और उसमें ना थोड़ा बहुत एडिट कर देता है और तभी वहाँ पे लोला और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं। और इसके बाद वो लड़की ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, मतलब कि लोला की फ्रेंड, और उसका नाम लूना होता है। और इसके बाद वो बताती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी बुक कर रखा है तो हम वहाँ पे चल के बात कर सकते हैं। और एमा जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि लूना जो थी ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद वो सभी हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। और इसके बाद नॉइड बताने लगता है कि उस लड़की का नाम मारिया है और वो काफी ज्यादा रिच नोबल से बिलोंग करती है और उसके ऊपर ना 16 ईयर कर्स लगा हुआ है। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे लूना जो होती है ना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो नाम सुनते ही बोलती है कि मारिया को मैंने पहले भी चेक किया है बट उसका कर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने उसको नहीं उतार पाई थी। और बाकी लोग बोलते लेकिन तुम तो ये कर सकती हो ना। और लूना बोलते कि हाँ मैं इसको कर तो सकती हूँ लेकिन ये जो 16 ईयर कर्स होता है ना इसको मैं नहीं रिमूव कर पाई। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और तभी लूना पूछती है कि आखिरकार मारिया की हालत कैसी है। और नॉइड बताता है कि अब उसके पास केवल 1 वीक बचा हुआ है और साथ ही उसके बॉडी में भी काफी ज्यादा पेन होने लगा है। और लूना जो होती है ना वो पूरा रिस्पॉन्सिबल ना अपने ऊपर ठहराती है सारी गलती और वो बोलती है कि अगर मैं उसको ठीक कर देती तो उसके साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। और ये सुन के ना नॉइड भी काफी ज्यादा उदास होता है लेकिन तभी वो अपना डिसर्निंग आई ना लूना के ऊपर चेक करता है और वो स्टैट्स जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था क्योंकि देखो भाई वो कर्स को इरेज करती थी, ये था लेवल 35 था, ये भी एकदम नॉर्मल था। बट जब वो किसी के कर्स को इरेज कर दिया ना तो इसका जो लाइफ टाइम होता है ना वो घटते रहता है। और अगर वो लूना के कर्स को इरेज कर देगी ना तो लूना की जगह ना इसकी डेथ हो जाएगी वहाँ पे। ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे, मतलब कि मारिया ठीक हो जाएगी लेकिन लूना टैं बोल जाएगी, ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी लूना बोलती है कि नॉइड मुझे प्लीज तुम मारिया के घर पे लेके चलो क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसके कर्स को अब रिमूव करके रहूंगी। और ये सुन के नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको तो पता था कि अगर कर्स रिमूव होगा तो क्या होने वाला है और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो लूना को बोलता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाते हैं और नॉइड बताने लगता है कि मैंने अपने स्पेल से ये चेक कर लिया है तुम्हारी एबिलिटी के बारे में और मुझे पता है कि अगर तुम कर्स को उतारोगी तो। और तभी वो आगे बोलने वाला होता है ना लेकिन लूना बोलते है कि प्लीज आगे मत बोलो और मैं उसको इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो अपनी मदर का एग्जाम्पल देने लगती है और वो भी काफी बढ़िया क्लरिक होती है और वो भी इसी तरीके से दूसरों का कर्स रिमूव करते करते ना एक दिन अपने आप को ही रिमूव कर ली थी, मतलब कि टैं बोल गई थी। और मैं अपनी मम्मी पे काफी ज्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ और मुझे भी कुछ इसी तरीके से करना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, वहाँ की ना दीवार
टूट चुकी थी और वहाँ पे जो वर्कर थे ना भाई वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। और जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं ना तो एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और इसके बाद लूना डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे को पूरी तरीके से ठीक कर देगी और उसका पावर यूज करने का जो तरीका होता है ना वो एक बंदूक की तरह होता है और उसकी बुलेट में ना वो अपनी एनर्जी को डाल देती है। और इसके बाद जब वो बुलेट फायर करती है ना तो वो बच्चा एकदम ठीक हो जाता है, मतलब कि जितनी भी चोटें थी सभी गायब हो जाती है। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन नॉइड जो होता है ना वो लूना की तरफ देखता है ना तो लूना एकदम से ही नीचे गिर जाती है, मतलब कि उसकी सारी एनर्जी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। और नॉइड जो होता है वो जैसे ही लूना को उठाता है ना तो वो देखता है कि वो रो रही होती है और वो बोलती है कि मुझे उस घर से काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं हटा पाऊंगी। और वो वहाँ पे सच में काफी ज्यादा क्यूट सी लग रही थी। और तभी नॉइड जो होता है ना वो अपनी डिसर्निंग आई का अगेन यूज करता है और तभी उसको पता लगता है कि लूना के पास एक और स्किल थी जिसकी मदद से ना अगर वो अपनी सारी एनर्जी का यूज कर लेती थी ना तो उसके बाद ना वो एकदम डरपोकों वाली हरकतें करने लगती थी जिस तरीके से वो अभी कर रही है। और इसके बाद लोला वहाँ पे आती है और वो लूना का ना थोड़ा ध्यान रखती है और इसके बाद लूना एकदम होश में आ जाती है ना तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं क्योंकि उसको तो पता था उसने क्या क्या चीजें बोली होंगी। और वो बोलते हैं कि मैंने अभी जो भी कुछ बोला ना वो सब चीजें भूल जाओ, वो तुम सोचो ही मत कि मैंने बोला है। और इसके बाद लोला बोलती है कि तुम अभी डर क्यों गई थी। और तभी लूना वहाँ पे बताने लगती है कि मैं अगर मारिया को पूरी तरीके से हील कर दूंगी ना तो उससे मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और मैं एकदम से टै बोल सकती हूँ। और ये सुन के ना लोला वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो सीधा धक्का देती है लूना को और वो बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा मतलबी हो, तुमने इतने टाइम से इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा के रखी। और वो सीधा लूना को थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन अचानक से उसको हक करती है और बोलती है कि लूना तुम सच में काफी अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या चीजें हो सकती है लेकिन उसके बाद भी तुम मारिया की हेल्प करना चाहती हो। और इसके बाद ना दोनों वहाँ पे हक करते हुए ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा सैड बैठे हुए थे क्योंकि किसी की भी प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं आ रही थी। तभी नॉइड बोलता है कि तुम लोगों को ना सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है अभी भी, और उस ऑप्शन की मदद से ना मारिया भी एकदम ठीक हो जाएगी और लूना को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और नॉइड बताने लगता है कि जब लूना अपने स्पेल को यूज करती है तो उसका लाइफ टाइम थोड़ा घट जाता है, बट मैं अपने एडिट स्किल का यूज करके उसके लाइफ टाइम की जगह वहाँ पे उसके फाइनेंस को लगा दूं तो जब भी वो किसी के कर्ज को उतारेगी तो उसका फाइनेंस कम होगा ना कि लाइफ टाइम कम होगा और इससे लूना कभी भी नहीं मरेगी और साथ ही मारिया भी एकदम ठीक हो जाएगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे इसके लिए 4000 एलपी पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है और वो सच में काफी ज्यादा है। और वहाँ पे एलपी का नाम सुन के ना सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। और नॉइड वहाँ पे बताने लगता है कि जब मुझे अपनी एनर्जी को यूज करना होता है ना तो मुझे एलपी पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और वो बताने लगता है कि जब मुझे एलपी पॉइंट की जरूरत होती है ना तो मुझे वो सब चीजें करने का मन करता है, मतलब कि उन सब चीजों से मुझे एलपी पॉइंट मिलता है। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां वहाँ पे सोचने लगती है कि आखिरकार हम नॉइड को एलपी पॉइंट किस तरीके से दिलवा सकते हैं। और तभी लोला वहाँ पे बताने लगती है कि एक नोबल है जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है और जो भी वहाँ पे विनर बनता है ना तो उसको काफी ज्यादा पैसा और साथ ही एलपी भी मिलता है। और वो जो इवेंट था ना भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो जो नोबल था ना भाई उसको लड़कियों ने ना काफी ज्यादा धोखा दिया था, मतलब कि भाई के साथ बहुत ही गलत हो रखा है। इस कारण वो वहाँ पे काफी सुंदर सुंदर सी लड़कियां लेके आता है, मतलब कि ऐसा मानो कि भाई आपका दिल ही पिघल जाए। वहाँ पे इस टाइप की लड़कियां को लेके आता है और वहाँ पे सभी लड़कों को जेलस फील करवाना होता है और जो भी लड़का मतलब कि अच्छा परफॉर्म वहाँ पे करेगा उसी को अमाउंट मिलता है और उसी को प्राइज मनी मिलता है। और इसके बाद वो चारों भी वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन नॉइड जो होता है ना भाई वो देख के ना काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना भाई सभी का ब्रेकअप हो चुका था और भाई वो एक कपल को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले थे और उनकी तो बहुत गंदी तोड़ने वाले थे वो लोग। और इसके बाद वो इवेंट वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था लेकिन नॉइड की तो भाई वहाँ पे काफी गंदी से हालत खराब थी। और इसके बाद हमें मारिया के कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया के सीने में ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है। और आज उसका आखिरी दिन था और कल वो 16 साल की हो जाएगी तो कर्स उसके ऊपर भाई काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है अब। और इसके बाद हमें अगेन वही कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑडियंस जो होती है ना भाई वो एकदम पगला गई थी और नोबल भी काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि चलो फिर अब हम इस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई वहाँ पे नॉइड जो होता है ना वो तो
काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। भाई सच में काफी ज्यादा डरा होता है और लोला वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगती है कि कैसे बंदे ना वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे और बाकी जितने भी वहाँ पे लोग हैं ना वो सभी उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने वाले हैं, बहुत गंदी गंदी बातें करने वाले हैं। और इसके बाद नोबल जो है ना वो उन सभी को रैंक करने वाला है और विनर का डिसाइड करने वाला है। और इसके बाद एक बंदा आता है और उसके पास 3 गर्लफ्रेंड होता है और वो तीनों को लेके अंदर जाता है। और वहाँ की जो ऑडियंस होती है ना भाई उनको ना एक भी पसंद नहीं आती, मतलब कि वहाँ पे कोई भी उनको पसंद नहीं आती और वो लोग ना वहाँ पे एक्ट भी करने लगते हैं। लेकिन भाई वो ऑडियंस जो होती है ना वो ऐसे करती है कि हमें तो वॉमिटिंग होने वाली है। सच में काफी ज्यादा बेकार लग रहे हो तुम लोग, कहाँ से आ गए, मुंह उठा के जल्दी से चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे और उनके खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं ना कि भाई वो लोगों का तो दिल ही टूट जाता है, वहाँ पे काफी बुरा लगता है। और नॉइड और उसकी टीम जो होती है ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है कि भाई हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऑडियंस बोलती है कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। और इसके बाद नोबल बताता है कि अच्छा ठीक है, जाने से पहले मैं इन तीनों लड़कियों को इनका स्कोर बता देता हूँ। और यहाँ पे इनको ना 1000 में से स्कोर मिलने वाला था, जहाँ पे एक लड़की को तो 30 स्कोर मिलता है, एक लड़की को तो 26 और एक लड़की को लिटरली वहाँ पे सिर्फ 5 स्कोर मिलता है। भाई मुझे ये लाइन ना रिपीट करने में कम से कम 10 मिनट लग गए, मुझे इतनी ज्यादा लिटरली यहाँ पे हंसी आ रही थी कि। और वो सभी लड़कियां जो होती है ना वो तो अलग ही लेवल पे डिप्रेशन में चली जाती है। और नॉइड जो होता है वो सोचता है कि मैं गलत जगह पे आ गया, इससे अच्छा तो मेरा ही ट्रिक था एलपी पॉइंट को बढ़ाने का। और इसके बाद वहाँ पे अगले कपल की एंट्री होती है और सच बताओ तो उनके साथ भी कुछ उसी तरीके की हरकतें होती है। और इसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो नेक्स्ट कपल आते हैं ना भाई उनके ऊपर तो क्राउड एकदम चढ़ जाते हैं कि भाई तुम लोग अंदर भी कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। और वो लोग भी वापस चले जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पे ना एक टीम 9 करके आती है, मतलब कि 9वें नंबर पे बोलो या फिर टीम का नाम 9 बोलो, आप जो भी बोलो। और उनकी एंट्री होती है ना तभी लोला उनको देखते हुए बोलती है कि मैं इनको जानती हूँ और ये हमारे राइवल गिल के एडवेंचरर है। और सच बताओ तो भाई इन लड़कियों को देख के थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कि अभी इतना ज्यादा जो हमने टाइम वेस्ट किया ना अभी वो टाइम वसूल होने वाला भाई लोग अपना। और इन लोगों को ना सच में काफी अच्छा स्कोर भी मिला होता है, मतलब कि 3000 में से ना 2700 पॉइंट्स मिले होते हैं इन लोगों को। और ये देख के ना नॉइड भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई अब हमें क्या करना होगा ताकि हम इनसे जीत सके। और जो ऑडियंस थी ना भाई उनका भी गुस्सा काफी ज्यादा तगड़ा होते जा रहा था, क्योंकि भाई उनके पास तो इस तरीके की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं ना, तभी तो वो लोग वहाँ पे ऑडियंस के रूप में बैठे हैं, क्योंकि उन सभी को लड़कियों ने धोखा दिया था। और नॉइड सोचता है कि पता नहीं ये लोग हमारे साथ किस तरीके की हरकतें करने वाले हैं। और इसके बाद फाइनली नॉइड की टीम की बारी आती है और एमा जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन नॉइड जो होता है वो उसको समझाता है। और सबसे पहले ना वहाँ पे एमा ही भागते हुए जाती है और जब एमा जा रही होती है ना तो भाई उसका बॉडी पार्ट कुछ ज्यादा ही मूव कर रहा था, मतलब कि उसका भाई कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही थी वो देखने में। और वो देख के ना ऑडियंस की भी सांसें अटक जाती है, मतलब कि ऑडियंस को भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद एमा जो है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरा नाम एमा है और मैं अभी हीरो एकेडमी में ज्वाइन हुई हूँ और मैं अभी वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। और भाई ये सुन के लिटरली वहाँ पे ऑडियंस एकदम पगला ही जाती है और वो बोलती है कि भाई क्या तुम सच में हीरो एकेडमी में हो, और सच में इसका एक बार फिगर तो देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और उसको देख के वहाँ पे ऑडियंस एकदम खत्म सी हो रही थी, लेकिन यहीं पे थोड़ी ना शो खत्म हुआ। अभी उसके बाद लूना की एंट्री होती है और इसके बाद लूना बताने लगती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और साथ ही एक क्लैरिक भी हूँ और लोगों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है मैं उन सभी को खत्म कर देती हूँ। और वैसे देखा जाए ना लूना काफी ज्यादा फेमस होती है और वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या लूना का भी कोई बॉयफ्रेंड है और आखिरकार वो है कौन, क्योंकि मुझे बनना था लूना का बॉयफ्रेंड। इस तरीके की बातें सब कर रहे थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। और इसके बाद लोला आती है और लोला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और सच में भाई उसके केस में भी यही होता है, ऑडियंस एकदम पगला ही जाती है, यहाँ तक कि लाड टपकने लगता है भाई ऑडियंस की। और भाई उनका परफॉर्मेंस भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया गया होता है। और जो नोबल होता है ना वो उन सभी का स्कोर देखता है और उनका स्कोर ना लिटरली काफी ज्यादा आया था। उनका स्कोर था 2950, मतलब कि सिर्फ 50 पॉइंट्स कम रह गए। और आखिरकार ये कौन गधे हैं जिन्होंने 50 पॉइंट काटे, मेरे को एक बार उनकी शकल दिखाओ। और ये जो स्कोर थे ना ये पूरे इस गेम के हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज्यादा स्कोर थे। और इसके बाद लूना और एमा जो होते हैं ना वो सीधा नॉइड को हक कर लेते हैं वहाँ पे। और उन लोगों को तो लग रहा था कि अब ये लोग गेम जीत चुके हैं, लेकिन तभी लोला बोलती है कि नहीं अभी तो गेम शुरू हुआ है। और नोबल भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो नोबल भी वहाँ पे मास्क पहन लेता है और इसके बाद उनका नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम सभी को हमें सेटिस्फाई करना होगा। और इसके बाद वो नोबल जो होता है ना वो उन तीनों को वहाँ पे 3 सिचुएशन देता है, जहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन तो ये था कि तुम्हारे मास्टर मतलब कि नॉइड को काफी ज्यादा ठंड लग रहा है तो तुम आखिरकार वहाँ पे क्या करोगे, मतलब कि वो एकदम
कपकपा रहा है, हालत एकदम खराब है उस सिचुएशन में। और दूसरा था कि उसको कोल्ड हो जाता है तो तुम उस सिचुएशन में क्या करने वाले हो। और थर्ड था कि तुम तीनों को प्रूफ करना होगा कि तुम तीनों ना इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड हो नॉइड के लिए, और इसका प्रूफ भी तुम्हें देना होगा। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां जो होती है ना अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने लगती है कि आखिरकार उन्हें क्या करना होगा। और नॉइड जो होता है ना वो एक साइड बैठ के ना ठंड लगने की एक्टिंग कर रहा होता है, और उसके पास तीनों लड़कियां आती है और वो तीनों ना अपना पूरा बॉडी ना नॉइड के साथ चिपका के ना रगड़ने लगती है नॉइड को, मतलब कि गर्मी देने लगती है। और बस भाई आज के बाद मैंने एक्सप्लेन करने वाला एनीमे, मैं अपना चैनल छोड़ रहा हूँ भाई, और बस मैं तो हो गया खत्म, अब मुझसे ना देखा जाएगा ये सब चीजें। और जैसी हालत मेरी है ना वैसी सेम हालत अभी यहाँ पे नोबल की भी होती है, मतलब कि उसका तो मास्क ही टूट जाता है वहाँ पे, इतना ज्यादा वो भी मतलब कि पगला रखा था कि। और नॉइड भी कंट्रोल करते हुए बोलता है कि बस बस तुमने प्रूफ कर दिया, अब तुम अगले स्टेज पे जाओ, मतलब कि दूसरा सिचुएशन के बारे में। और इसके बाद नोबल जो था ना वो लूना को ना एक ब्रेड देता है और बोलता है कि तुम्हें इसको यूज करना होगा। और इसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नॉइड होता है ना वो लोला की गोदी में सो रखा होता है और एमा उसका पैर दबा रही होती है। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो वहाँ पे नॉइड को ब्रेड खिलाती है, और लिटरली भाई इसके बाद ऑडियंस अगेन काफी ज्यादा पागल हो जाती है और बोलते कि भाई ये लोग ऐसे करते टाइम कितना नेचुरल लग रहे हैं, और ये शायद हर वक्त पे इस तरीके की हरकतें करते हैं। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड इस तरीके की होती भाई। और वो सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगते हैं। और तभी नोबल बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारा काम बहुत हो गया, अब तुम अगले सिचुएशन में जाओ, और अब तुम तीनों को प्रूफ करना होगा कि तुम तीनों इसके बेस्ट गर्लफ्रेंड हो। और इसके बाद तीनों लड़कियां ना एक साथ नॉइड को किस करती है, और भाई क्या किस्मत है यार इस बंदे की। और इसके बाद जो ऑडियंस होती है ना भाई उसका रिएक्शन ये होता है, बस भाई खत्म, मैं टाटा बाय बाय हो गया। और जो नोबल होता है ना भाई उसका तो मास्क ही फट जाता है वहाँ पे, वो इतना ज्यादा जेलस फील कर रहा था कि। और इसके बाद जो प्राइज मनी अमाउंट होता है ना वो उनकी तरफ फेंक के मारता है और बोलता है कि आज के बाद ना तुम लोग यहाँ पे जिंदगी में ना कभी भी मत आना, और भाग जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना भाई तुम लोग मुझे। और इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और नॉइड का जो एलपी पॉइंट होता है ना वो भी 4500 हो गया था। और इसके बाद वो सभी लोग मारिया के घर की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद जैसे ही वो लोग मारिया के घर के पास पहुंचते हैं ना तभी हमें वहाँ पे आमिन दिखाई जाती है। ये वही लड़की है जो कि मारिया के साथ घूमती रहती है, और ये बाहर बैठ के ना काफी ज्यादा उदास होती है, मतलब कि भाई इसको भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद नॉइड उसके पास जाता है और बोलता है कि देखो जो भी कुछ हुआ है मारिया के साथ हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, और हम सभी मिलकर यहाँ पे उसको बचाने के लिए आए हैं। और इसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया ना बेड के ऊपर लेटी होती है, और अब तक उसके साथ बचपन में जो भी कुछ हुआ ना, मतलब कि बचपन से लेकर अब तक वो उन सभी चीजों को याद करने लगती है। और उसको ये कर्ज ना बचपन में ही लग गया था, और उसकी लाइफ ना स्टार्टिंग से ही बाकी लोगों के मुकाबले ना काफी ज्यादा अलग थी। और उसने ना स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि उसके पास जितनी भी लाइफ बची है ना वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से बिताएगी, दूसरों के प्रति अपना व्यवहार भी काफी अच्छी रखेगी। और साथ ही उसने हीरो एकेडमी ज्वाइन किया, साथ ही वो नॉइड से मिला और वो भी काफी अच्छा लड़का था। और इसके बाद नॉइड अंदर जाता है और वहाँ पे मारिया के मदर फादर होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और तभी वहाँ पे लूना भी आ जाती है, और लूना को ना उनके पेरेंट्स पहचानते थे। और तभी लूना बोलती है कि मैं मारिया के कर्ज को हटा सकती हूँ। और तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि लेकिन पहले तो तुमने ये करने से मना कर दिया था। और इसके बाद नॉइड समझाने लगता है कि अगर ये काम पहले लूना करती तो उसका लाइफ टाइम पूरा खत्म हो जाता, लेकिन मैंने अभी इसके स्किल्स को एकदम चेंज कर दिया है, और अभी मैंने इसके स्किल में लाइफ टाइम की जगह फाइनेंस को डाल दिया है, और अब इसका फाइनेंस कम हो जाएगा अगर ये किसी के कर्ज को उतारेगी। और तभी मारिया जो होती है ना वो वहाँ पे जाग जाती है, और वो नॉइड की तरफ देख के बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो, और आखिरकार तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। और तभी नॉइड बोलता है कि तुम भूल गई क्या, तुमने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है। हीरो एकेडमी में मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन सिर्फ तुम थी जो कि मेरे से बात की थी वहाँ पे। और नॉइड जब ये सब बता रहा था ना तो उसका एलपी पॉइंट वहाँ पे काफी ज्यादा कम होता है, और उसके सर में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, मतलब कि कमजोरी सी आ जाती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो मारिया को एक्सप्लेन करने लगता है कि एलपी पॉइंट आखिरकार क्या होता है। और जैसे मारिया को पता लगता है ना तो वो वहाँ पे सीधा नॉइड को किस कर लेती है। और इसके बाद वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा एलपी पॉइंट बढ़ गया और अब तुम बेटर फील कर रहे हो या फिर नहीं। और इसके बाद लूना बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम सभी साइड हट जाओ, मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो अपनी सारी पावर ना मारिया के अंदर डालने लगती है, और काफी ज्यादा मेहनत, लिटरली काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली जो मारिया के अंदर कर्ज था 16 ईयर वाला, उस कर्ज को रिमूव कर देती है लूना। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, और मारिया वहाँ पे सभी का काफी ज्यादा धन्यवाद करती है। और मारिया जो होती है ना वो सबसे ज्यादा धन्यवाद नॉइड का करती है, और बोलती है कि मैं अपना पूरा लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ।
और तुमने मेरी जितनी मदद की है मैं उससे ज्यादा तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद आपको तो पता ही है एमा और लोला का क्या हालत हो रहा होगा। हाँ भाई, जो आप सोच रहे हो सेम वही, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों को। और वो लोग सोचते हैं कि भाई हम दो कम थे क्या, जो एक और आ गई। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मारिया भी नॉइड को पसंद करने लगी है, मतलब कि वो दोनों इस तरीके से बात कर रहे थे। और इसके बाद बाहर आने के बाद ना लूना बताती है कि वो भी नॉइड को पसंद करती है। और इसके बाद वो तीनों वहाँ पे ना नॉइड के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो डेंजन के अंदर जाता है और उन सारी चीजों के बारे में ना ओलिविया को भी बताता है। और ओलिविया भी ये सब सुन के ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ओलिविया बताने लगती है कि नॉइड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुमने काफी सारी लड़कियों को किस किया है। और नॉइड बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, वो तो मैंने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए किया था। और तभी ओलिविया बोलती है कि आखिरकार मुझे तो एक भी किस नहीं मिला। और वहाँ पे नॉइड को थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो ओलिविया के पास जाता है और उसके सर पे थोड़ा किस करता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो घर पे जाता है और इतने सारे पैसे अपने फादर को दिखाता है ना, तो भाई उसके फादर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब कि लिटरली भाई इंसेन लेवल पे हैरान होते हैं। और उसके पापा वहाँ पे उसको मैनिपुलेट करने लगते हैं कि नॉइड अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो, तो इतने सारे पैसे तुम अपने पास मत रखो, ये सब कुछ तुम मुझे दे दो। और नॉइड को तो पता था भाई उसके पापा एकदम जुआड़ी है, इन सारे पैसे को वो उड़ा देंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको ये पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और मैं इन पैसों से एक दुकान खोलने वाला हूँ। और अपने पापा को बोलता है कि आप एक काफी बढ़िया सा लोकेशन ढूंढ लो जहाँ पे हम शॉप खोल सके, और वहाँ पे मैं काफी ज्यादा रेयर मॉन्स्टर आइटम बेचने वाला हूँ। और ये सब बात सुन के ना उसके पापा भी वहाँ पे एग्री करने लगते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ओलिविया के पास जाता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ओलिविया को बताने लगता है कि मुझे और भी कई सारे डंजन को एक्सप्लोर करना है, ताकि मैं वहाँ से काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर आइटम्स को ले सकूं, और साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर को मार के उनके रेयर पार्ट्स जो होते हैं उनको भी ले सकूं। और तभी ओलिविया बोलती है कि इसके लिए तुम अपना गेट क्रिएटिव स्किल का यूज करो और उससे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और वो बताती है कि डंजन एलिवेटर स्किल्स को अपने अंदर ले लो। और नॉइड ना वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये क्या बोल रही है और ये होता क्या है। और इसके बाद ओलिविया वहाँ पे बताने लगती है कि जैसे कि डंजन में काफी ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, और मान लो तुमने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया और इसके बाद तुम कहीं और गए, घर गए या फिर सेकंड फ्लोर पे गए, और अगर तुम सिर्फ चुटकी बजाओगे ना उसी में तुम अपने फर्स्ट फ्लोर पे वापस आ जाओगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात है कि तुम इस चीज को ना 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। और ये तो ठीक था। और इसके बाद वो एक ब्लाइंडिंग स्किल लेता है और इस स्किल की मदद से वो किसी को भी अंधा बना सकता था। और तभी नॉइड जो होता है ना वो एक डेंजन में चला जाता है, और जैसे डेंजन के अंदर जाता है ना वो वहाँ पे देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर ना एक दूसरे से ही वहाँ पे लड़ रहे थे और लड़के मर चुके थे, मतलब कि काफी टाइम पहले, और एक दूसरे में लिपटे हुए थे। और नॉइड जैसे आगे जाता है ना उसको अपने पीछे एक शैडो नजर आती है, और वो एक मॉन्स्टर लायन की शैडो होती है, और वो ना ब्लैक कलर का ही होता है, लायन भी ब्लैक कलर का ही होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने डिसर्निंग आई का यूज करता है, बट उस लायन का ना स्टैट्स को नहीं देख पा रहा था नॉइड। और ये देख के ना नॉइड वहाँ पे और भी काफी ज्यादा घबराने लगता है, और लायन जो होता है ना वो धीरे धीरे नॉइड की तरफ बढ़ने लगता है। और नॉइड के पास वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचता ना, इसलिए वो अपने ब्लाइंडिंग स्किल का यूज करता है और उस लायन को वहाँ पे अंधा कर देता है। और वो वहाँ पे डंजन एलिवेटर को बुलाता है और वो वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी वो लायन जो होता है ना भाई वो इंसानों की तरह वहाँ पे बातें करने लगता है, और वो बोलता है कि प्लीज 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 तुम यहाँ से मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और ये सुन के ना भाई नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई मेरे सामने एक शेर खड़ा है और वो मुझसे बात कर रहा है। और वो शेर ना देखने में काफी ज्यादा अलग होता है, मतलब कि नॉर्मल शेर के मुकाबले ना वो काफी ज्यादा अलग होता है, और उसके सर पे ना एक बहुत ही प्यारा सा फूल भी खिला हुआ होता है। और इसके बाद लायन जो होता है ना वो नॉइड के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, बट इसके बदले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, और क्या तुम प्लीज मेरे साथ 6th फ्लोर पे चलोगे और एक बंदे को ढूंढना है वहाँ पे। और ये सुन के ना नॉइड काफी हैरान होता है, और जब तक वो बात कर रहा था ना तब तक वो एलिवेटर गेट होता है ना वो भी गायब हो चुका था, और अब नॉइड के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। और इसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है, और इसके बाद वो लायन की पीठ पे बैठता है और लायन काफी फुर्ती में 6th फ्लोर की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद वो लोग 6th फ्लोर पे जाते हैं, और वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है ना, इसलिए वो अपने नाइट विजन स्किल का यूज करता है। और तभी वो ध्यान देता है कि सामने से ना एक ज़ॉम्बी जैसा मॉन्स्टर आ रहा होता है, और उसके बगल से भी काफी ज्यादा वो आने लगते हैं वही मॉन्स्टर। और नॉइड जो होता है ना वो उन सभी को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर लोग और भी ज्यादा करीब आते हैं ना तभी वो सारे ना टुकड़े में बिखर जाते हैं, पार्ट्स अलग अलग हो जाता है, और सभी पार्ट्स ना नॉइड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और नॉइड बचने के लिए ना एक रूम के अंदर जाके छिप जाता है, और वो वहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है, और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने से भी एक मॉन्स्टर आ रहा होता है, और वो भी ना एकदम मॉन्स्टर की ही तरह था, बट वो थोड़ा अलग सा लग रहा था। और इसके बाद वो अपने डिसर्निंग आई का यूज करता है, और तभी उसको पता लगता है कि उसके अंदर जितनी भी स्किल्स है ना वो सभी एक एल्फ की है।
और तभी नॉइड को पता लग जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं टाइगरसन का दोस्त होता है। और इसके बाद वो तलवार को निकाल के बोलने लगता है कि क्या तुम टाइगरसन के दोस्त हो। लेकिन वो जो ज़ॉम्बी होता है ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो नॉइड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी नॉइड जो होता है ना वो अपने 500 LP का यूज करता है और इस ज़ॉम्बी में से ना ज़ॉम्बी वाला स्किल को ही गायब कर देता है। और इसके बाद तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होके वही एल्फ वो बन जाता है जो कि टाइगरसन का दोस्त होता है। और नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे सब कुछ बताता है उस एल्फ को और एल्फ जो होता है ना वो भी अपनी स्टोरी बताने लगता है। और इसके बाद वो काफी इमोशनल होते हुए बताता है कि जब वो इस डेंजन के अंदर एंटर करने वाले थे ना उससे पहले ही उसकी टाइगरसन ने हेल्प की थी, जान बचाया था मतलब की। और इसके बाद ना वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों ना काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया करते थे। और इसके बाद हम दोनों एक बार इस डेंजन में आते हैं और 6th फ्लोर पे पहुंचने के बाद मैं आगे जाता हूं ताकि मैं सभी ट्रैप्स को हटा सकूं। लेकिन मैं खुद ही इस ट्रैप में फंस गया और इसके बाद वो काफी ज्यादा पछतावा कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं उसके आंखों में आंखें कैसे मिलाऊंगा और बोलता है कि मैं फिर भी अपना टाइम वेस्ट अब नहीं कर सकता। और इसके बाद वो बोलता है कि चलो मुझे टाइगरसन के पास लेके चलो। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ पे टाइगरसन से मिलता है और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना तो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और तभी एल्फ बोलता है कि टाइगरसन अब हम इस डेंजन को एक्सप्लोर नहीं करने वाले और अब हम इस काम को बंद करने वाले हैं। और जो मेरी पार्टनर है जो मुझसे प्यार करती है शायद वो मेरा वेट अभी तक घर पे कर रही होगी और मैंने काफी ज्यादा उसके साथ गलत किया और साथ ही तुम्हारे साथ भी काफी ज्यादा गलत किया। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे टाउन में तुम जैसे क्रिएचर अब नहीं आ सकते और हमें अब फाइनली अलग होना होगा। और वहाँ पे एल्फ काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और टाइगरसन जो होता है ना वो बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता था कि एक ना एक दिन तो ये होके ही रहेगा और मुझे पता है इसके बारे में और तुम्हें उदास होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो लोग डेंजन से बाहर निकलते हैं और इसके बाद फाइनली टाइम आ जाता है उनके अलग होने का। और एल्फ जो होता है ना वो वहाँ पे नॉइड को और टाइगरसन को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। और तभी नॉइड जो होता है ना वो टाइगरसन से पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। और तभी टाइगरसन बोलता है कि भाई मेरे पास तो वैसे कुछ काम धंधा है नहीं तो मैं 5th फ्लोर में जाके वैसे ही बैठा रहूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है और नॉइड को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और इसके बाद ना वो 5वें फ्लोर पे फिर से जाता है और वहाँ पे ना उसको काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देती है। और जैसे ही वो अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि जो टाइगरसन होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है। भाई एक शेर रो रहा है एक बंदे के लिए, भाई मुझे काफी ज्यादा फनी लगा ये सीन, बट है वैसे इमोशनल बट मुझे फनी लगा। और नॉइड जो होता है ना वो उसको शांत रहने के लिए बोलता है और टाइगरसन ना बताने लगता है कि वो मेरा इकलौता दोस्त था और अब वो भी मेरे से दूर हो गया है और सच बताऊं मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और तभी नॉइड को ना कुछ फीलिंग आती है और तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि टाइगरसन क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। और ये सुन के ना टाइगरसन सबसे पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि एल्फ के बाद ना नॉइड पहला बंदा था जिसने उसको दोस्त के लिए अप्रोच किया था। और इसके बाद नॉइड बताता है कि अब से तुम मेरे घर में ही मेरे साथ रहोगे। और तभी टाइगरसन भी बोलता है कि आज से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और नॉइड जो होता है ना इसके बाद टाइगरसन के ऊपर बैठ के घर पे आता है, काफी ज्यादा बढ़िया भी लगता है ये चीज। और इसके बाद नॉइड के जो फादर होते हैं वो टाइगरसन को देखते हैं ना भाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। भाई एक लॉयन उनके घर में आ चुका है और वहाँ पे सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और नॉइड बताता है कि आज से ये हमारा गार्ड है, मतलब कि ये हमारी रक्षा करेगा आज से और ये हमारा पालतू पेट भी होगा। और नॉइड की जो बहन होती है ना वो टाइगरसन के फूल के साथ खेलने लगती है और वहाँ पे टाइगरसन को ना काफी वियर्ड सा लगता है। और इसके बाद हमें नॉइड के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमा आई होती है सुबह सुबह क्योंकि उनको हीरो एकेडमी जाना था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक साथ जाएंगे। और एमा जैसे ही वहाँ पे आती है ना नॉइड को काफी तेज कस के हक कर लेती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना उसका एलपी इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि उसको काफी मजे आते हैं और एमा को ना हक करने के अलावा ना और भी कुछ करने का मन कर रहा होता है उस टाइम पे। और तभी नॉइड बोलता है कि इस जगह पे ये सब चीजें मैं नहीं करने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ना रास्ते के बीच में हक कर रहे थे और वहाँ पे जो नॉइड के पड़ोसी थे ना वो भाई चारों तरफ से उनको घूर रहे होते हैं और वहाँ पे दोनों को ही काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और एकेडमी में मारिया सीधा नॉइड के पास आती है और उसको वो काफी ज्यादा थैंक यू बोल रही होती है और उसके काफी मतलब
कि अब अच्छी खासी दोस्त बन गई थी। दोस्त क्या, एक तरह से मारिया भी नॉइड को पसंद करने लगी थी और फिर से वो बोलने लगती है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई है और मैं तुम्हारे एहसानों तले दब चुकी हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना एमा जो होती है ना उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है, थोड़ा जेलसी टाइप फील होता है। और तभी वहाँ पे जो टीचर एलना होती है ना वो आ जाती है और बोलते हैं कि अकेडमी का फर्स्ट एग्जाम अब तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम बाद। और वो एग्जाम ना 2 वीक तक चलने वाला था, मतलब कि आज से अगले 2 वीक तक। और इसमें ना उनको काफी ज्यादा रेयर मटेरियल ढूंढना था, मतलब कि मॉन्स्टर के। और उनमें से ना एक काफी ज्यादा रेयर होता है जो कि ना ड्रैगन के पार्ट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा रेयर था। और एलना ये भी बताती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फेल होता है ना तो उसको पूरा समर वेकेशन में ना एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी होगी। और इसके बाद एमा और नॉइड जो होते हैं ना वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और एमा बोलती है कि हम दोनों एक साथ चलेंगे ड्रैगन मटेरियल को लाने के लिए। और नॉइड को तो पता था कि वो एक ड्रैगन है, कोई खरगोश तो है नहीं कि वो अपना मटेरियल इतनी आसानी से दे देगा। और नॉइड बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक जगह चलते हैं जहाँ पे हमें हेल्प मिल सकता है और हम वहाँ पे हेल्प लेंगे और उसके बाद चलेंगे। और इसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल में जाते हैं, मतलब कि वो लोग लोला से मदद लेने वाले थे। और एमा ना ये सुन के खुश तो होती है नहीं, क्योंकि उसकी और लोला की तो बिल्कुल भी नहीं बनती, बट उसको मजबूरन नॉइड के साथ वहाँ पे जाना पड़ता है। और इसके बाद जैसे नॉइड जो होता है ना दरवाजे पे पहुंचता है ना उसको काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोला की ही आवाज होती है। और जैसे ही नॉइड दरवाजा खोल के अंदर जाता है तभी वो देखता है कि लोला जो होती है ना वो एक दूसरे रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई कर रही होती है और सच में काफी खतरनाक वाला लड़ाई कर रही थी। और लूना जो होती है ना वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है और लोला बता रही होती है कि इस लड़की का नाम ना सारा है और ये ना मेरे जितने भी एडवेंचरस होते हैं ना उन सभी को चुरा लेती है और अपने टीम में ऐड कर लेती है। इस कारण जो मेरे पॉइंट है वो काफी ज्यादा घट जाते हैं और इसके पॉइंट काफी बढ़ जाते हैं और इस कारण इसकी रैंकिंग भी काफी ज्यादा अप हो गई है। और ये ना हर एडवेंचरर को ना अपनी बॉडी की लालच देती है, इस कारण सभी एडवेंचरर इसकी टीम में जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और ये चीज करना एकदम गलत होता है। और तभी सारा बोलती है कि अच्छा ठीक है तो चलो फिर हम एक कंपटीशन खेलते हैं और अगर लोला नेक्स्ट मंथ के लिए अच्छा रैंक ले आई, मतलब कि टॉप पे आ जाएगी, तो मैं तुम्हारा एक भी एडवेंचरर को नहीं चुराने वाली फिर। और अगर मान लो कि मैं जीत गई और लोला तुम हार गई तो मैं तुम्हारी टीम से एक एडवेंचरर को फिर इसके बाद ले लूंगी। और वो एडवेंचरर और कोई नहीं नॉइड होता है। भाई इस बंदे की किस्मत है, ये क्या है भाई, कहाँ से लिखवा के लाया इसने ऐसी किस्मत, मुझे भी बताओ यार कोई। और सारा जो होती है ना वो नॉइड के काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है और उसमें चिपकने लगती है, लेकिन नॉइड बंदा बढ़िया होता है, वो पीछे हटने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद सारा जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और दरवाजे के पीछे ना काफी ज्यादा क्रीपी सा स्माइल करती है और बोलती है कि ये गेम तो मैं ही जीतने वाली हूँ और यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर है उन सभी को मैं अपने जाल में फंसा लूंगी। और नॉइड जो होता है ना वो लोला को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी हारते हुए नहीं देख सकता और साथ ही मैं उस सारा की टीम में भी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और अगर तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी क्विज है अगर तुम्हारे पास तो प्लीज हमें बताओ, हम वो करने के लिए एकदम रेडी है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो अपने और एमी के एग्जाम के बारे में भी बताता है लोला को और ये सुन के ना लोला वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उनको ना काफी ज्यादा क्विज के बारे में बताती है, मतलब कि वो पूरी एक सीरीज होती है और अगर ये सारे कंप्लीट हो जाए ना तो लोला का रैंक भी काफी ज्यादा बढ़ जाने वाला है इसके बाद। और लूना जो होती है ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा जिद करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी एडवेंचर पे। और नॉइड जो होता है ना वो काफी ज्यादा शर्माते हुए उसके लिए हाँ बोल देता है और इसके बाद वो लोग ना काफी ज्यादा एडवेंचर कर रहे होते हैं, मतलब कि वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारते हैं और काफी ज्यादा आइटम्स भी कलेक्ट करते हैं उन सभी के। और उन्होंने काफी ज्यादा टारगेट खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनका मेन टारगेट जो था मतलब कि ड्रैगन वो अभी भी बाकी था। और लूना बता रही होती है कि वो जो ड्रैगन है वो एक अर्थ ड्रैगन है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो इंसानों को हीट कर देता है और अगर वो किसी इंसान को देख ले तो वो वहीं पे उसको टैग करवा देता है। और इसके बाद वो लोग प्लानिंग बनाते हैं कि उस ड्रैगन को ना वो लोग एक गड्ढे में गिरा देंगे और जैसे वो गड्ढे में गिरेगा ना उसके ऊपर स्टैप करके उसको खत्म कर देंगे। और इसके बाद ना वो लोग काफी ज्यादा वेपन्स खरीदते हैं जैसे कि भाला आदि सब खरीदते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे उनको हक करके काफी ज्यादा अपनी एलपी भी बढ़ा लेता है। भाई इस बंदे की किस्मत है, सच बता रहा हूँ यार मैं। और इसके बाद वो सभी टाइगरसन पे बैठते हैं और उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ग्रेट सेज का मदद लेता है और उसकी मदद से ना वो उस ड्रैगन के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। और इसके बाद ना वो रास्ते में काफी बड़ा गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे एक भाला भी लगा देते हैं, मतलब कि एक नहीं काफी सारे भाला लगा देते हैं। और इसके बाद वो लोग उस गड्ढे को एकदम कवर कर देते हैं और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उस ड्रैगन की खोज में निकल जाता है। और इसके बाद वो ना एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि ड्रैगन जो था ना वो सो रखा होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है ताकि वो ड्रैगन उड़ जाए। और जैसे ड्रैगन उठता है ना तभी वो
नॉइड को वहाँ पे देख लेता है और वो ड्रैगन जो होता है ना वो सीधा ही नॉइड के ऊपर अटैक कर देता है और नॉइड जो होता है ना वो अपनी जान बचा के बस वहाँ से भाग रहा था और वो ड्रैगन लगातार नॉइड के ऊपर अटैक किए जा रहा था और नॉइड भी उन सभी अटैकों से बचे जा रहा था और बस नॉइड अब गड्ढे के काफी ज्यादा क्लोज आ गया था और इसके बाद सीधा वो गड्ढे के पास आता है और जंप लगा देता है और ड्रैगन को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो सीधा उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है और तभी उस गड्ढे के नीचे गिर जाता है और वो ड्रैगन के अंदर ना भाला सभी चला जाता है और इसके बाद एमा और लूना जो होते हैं ना वो भी अपने भाला की मदद से ना उस ड्रैगन पे अटैक करने लगते हैं और इसके बाद तीनों ही उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं और इसके बाद लूना जो होती है ना वो काफी स्पीड में एक भाला गर्दन पे लगाती है उसके मतलब कि ड्रैगन के मारती है और इसके बाद ड्रैगन जो होता है ना वो वहीं पे टैं बोल जाता है लेकिन जो नॉइड होता है ना वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है उसी बीच। बट लूना जो होती है ना वो अपने हीलिंग पावर का यूज करती है और वो वहाँ पे नॉइड को एकदम ही ठीक कर देती है और इसके बाद हमें हीरो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो दोनों ना उस ड्रैगन के ना 2 दांत को सबमिट करते हैं और इसके बाद जो उनका एग्जाम होता है वो भी क्लियर हो जाता है और बाकी ड्रैगन की बची हुई बॉडी जो होती है ना वो गिल के अंदर देते हैं और इसके कारण लोला का जो रैंक होता है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सारा जो होती है ना वो फिर भी टॉप पे ही रहती है क्योंकि ना वो एडवेंचरर से ना कुछ ज्यादा ही काम करवाने लगी थी, मतलब कि लिटरली वो एडवेंचर ना एक तरह से ना ज़ॉम्बी टाइप बन गए थे लेकिन फिर भी वो सारे एडवेंचरर उसी की तरफ थे और उसी के लिए काम करना चाहते थे क्योंकि सारा जो होती है वो अपने बॉडी का लालच दे रही होती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और इसके बाद जो लोला होती है ना उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है, काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो नॉइड को एक कमरे के अंदर लेके जाती है और इसके बाद लोला जो होती है ना वो थोड़ा अपना कपड़ा उतारने लगती है और तभी बोलती है कि तुम्हारे पास एक कूपन है और इस कूपन की मदद से ना तुम मुझे कहीं पे भी टच कर सकते हो और इसके बाद तभी वो नॉइड को सोफे के ऊपर गिराती है और वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है और इसके बाद लोला जो होती है ना वो नॉइड को टच करने लगती है और नॉइड को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आता है और उसकी एलपी जो होती है ना वो लगातार बढ़े जा रही थी और नॉइड को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है और इसके बाद लूना बताने लगती है कि ये जॉब मेरे लिए सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेरा रिसेप्शनिस्ट का काम है ये काफी ज्यादा टफ भी होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है और इसीलिए मुझे टॉप पे आना है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे वजह से हार जाओ। और नॉइड भी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं हमेशा ही तुम्हारे टीम में रहने वाला हूँ, मैं उसके टीम में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और इसके बाद लोला जो होती है ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो नॉइड को किस करती है और इसके बाद सीन कट होता है और हमें हिडन डेंजर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड गया होता है और इसके बाद वो ओलिविया से हेल्प मांगता है क्योंकि उसको ना काफी ज्यादा रेयर मटेरियल चाहिए होता है और इसके बाद ओलिविया उसको बोलती है कि तुम 7th फ्लोर पे जा सकते हो और वहाँ पे ना उसको और 3 नए स्किल्स देती है वो और ये तीनों स्किल्स ना एक तरह से आप मेरा फेवरेट बोल सकते हो। एक तो होता है फायर का, एक तो होता है लाइटनिंग का और एक होता है वाटर का और एक स्पेशल अटैक देती है जिसका नाम होता है मैजिक फ्यूजन और इस अटैक की मदद से ना ये कोई से भी अटैक को ना एक में मर्ज करके वो अटैक कर सकता था और भाई देख लो अब 2 अटैक मर्ज होंगे तो पावर तो काफी ज्यादा हाई होगा। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो 6वें फ्लोर पे जाता है और वहाँ पे अपने फ्यूजन का यूज करता है और इसके बाद वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं ना वो वहाँ पे उन सभी को काफी इजीली निपटा देता है और इसके बाद बारी आती है 7th फ्लोर पे जाने की और 7th फ्लोर पे जाता है ना तो भाई वो काफी ज्यादा वियर्ड होता है, वो एकदम अलग ही दुनिया की तरह लग रहा था, मतलब कि एक आप कुछ भी मान सकते हो जंगल वंगल, क्योंकि उस 7th फ्लोर पे ना हमें एक आसमान भी देखने को मिल रहा था, काफी ज्यादा जंगल भी थे, पेड़ पौधे भी थे। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उस जंगल में जाने लगता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि नॉइड को ना पेड़ पे बैठ के ना नजर रख रही थी उसके ऊपर, उसको देख रही थी। और अभी हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और क्या मुझे अगला पार्ट लाना चाहिए या फिर नहीं। और एक आखिरी पार्ट बचा है जो कि मैं लाने वाला हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तो, और उसमें काफी सारे एपिसोड्स कवर करने वाला हूँ, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।